तो मैं और मेरा दोस्त अभी है ना रिवर फ्रंट के पास बैठे थे, ठीक है। रिवर फ्रंट अगर तुम अहमदाबाद से हो तो तुम पता होगा क्या है, बट अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं। एक नदी है, उसके बगल में एक घाट है जिसके ऊपर लोग बैठते हैं, बातें करते हैं, बच्चे आते हैं, घूमते हैं, रोमांस करते हैं, लड़कियां आती हैं, टहलती हैं एंड मजे करती हैं, ठीक है। तो ये है रिवर फ्रंट। अभी हम दोनों बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, एंड तभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल वहां से निकली। मेरे दोस्त ने कहा कि यार देख कितनी अच्छी लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो मैंने कहा कि जा बात कर, जाकर उससे क्या दिक्कत है, पूछा कि सिंगल है कि नहीं, एंड तुम में इंटरेस्टेड है कि नहीं, फिर अगर हो तो जाओ करो जाके रिलेशनशिप, प्रपोज कर दो जाके। पता है उसने क्या कहा? यार तेरे लिए कहना कितना इजी है, तू तो बोल सकता, तुझे तो आता है बोलना, मैं बोल नहीं पाता। मैंने उससे पूछा कि यार मैं क्या मार के पेट से सीख कर आया था ये सारी चीजें? मैं क्यों, कौन मैं, मेरे में कौन सी ऐसी छठी इंद्रिय लगी है, मेरे में कौन से ऐसे झंडे गड़े हैं कि मैं बोल सकता और तू नहीं बोल सकता? तुझे बोलना नहीं आता, तुझे मेरे सामने बोलना, ये सब बोल सकता तू मेरे सामने, लेकिन उनके सामने कुछ बोल नहीं सकता तू। एंड ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, बात करने में फटती है, ठीक है। फिर बात करी नहीं जाती, बात करते टाइम भी नर्वस हो जाता, तो ये सारी चीजें पता है सब में होती है। बड़े से बड़े चैट होता है ना, कोई भी चैट होता है, ठीक है। उस स्टार्टिंग में जब उसने शुरू किया होगा तब उसकी भी फटती होगी, उसको याद होगा ना, वो बात अलग है। बट कितना भी गुड लुकिंग हो, कितना भी चैट हो, कभी ना कभी उसकी फटी होगी लड़की से बात करने में, एंड दैट्स द फैक्ट। लेकिन फिर भी उसने अपने डर को ओवरकम किया, वो गया उठा और बातें की उसने, एंड जिसकी वजह से आज उसको बोलने की ताकत आ गई है। बार बार उसने फेल हुआ है, बार बार उठा है, बार बार गिरा है, एंड बार बार प्रैक्टिस की है उसने, एंड जिसकी वजह से उसको बोलना आता है आज। तुम भी जब उठोगे, बात करोगे जाकर, तुम अगर अपने कमरे में पड़े रहोगे, ठीक है, मास्टरबेट करते रहोगे, फिर अपने दोस्तों के साथ घूमते रहोगे, लेकिन फिर भी ऐसे ही मान लोगे कि मेरे से लड़की पट ही नहीं सकती, मेरे मैं तो मुझे बोलना ही नहीं आता। बाय द वे मैं तो बता दूं, वो लड़का मेरे से कई गुना अच्छा दिखता है, लिटरली वो मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छा दिखता है, एंड फिर भी उसको हर हर एक चीज आती है, ठीक है। टेबल सेंस है उसको, उसके वो मैच्योर है, उसको लाइक हाइजेनिक है, वो अच्छे कपड़े पहनना आता है, अच्छा दिखता है, अच्छे से बिहेवियर उसका, अच्छे से बात करने का टोन है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन फिर भी उसकी अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी, एंड जिस लड़की के मतलब वो इंटरेस्टेड था, वो भी उसको ब्लॉक अनब्लॉक करती रहती है हर बार। ये क्यों हो रहा है बता? पहली चीज तो उसको बात करना नहीं आती, एंड उस लड़की को पता है कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि फटती है भाई की, ठीक है। एंड गर्ल नोज, एंड जिस वजह से वो थोड़ा फायदा उठा रही है इसका। और वो गर्ल ऐसी कोई खास दिखती भी नहीं है अच्छी, ना ही कोई अच्छी बिहेवियर की है, ना ही कुछ उसमें ऐसी अतरंगी स्किल है कि भाई उसके लिए ये इतना पागल हो रहा है। नॉर्मल एवरेज, बिलो एवरेज गर्ल है, लेकिन फिर भी ये पागल हुआ जा रहा है, मरा जा रहा है उसके पीछे, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसके जाने के बाद कोई है ही नहीं मेरे पास, एंड उसको पता है ये चीज कि इसको ये पता है, ठीक है। तो वो इसका फायदा उठा रही है, एंड ये अपना फायदा उठवाने दे रहा है। सो डोंट बी दैट गाय। मेरे दोस्तों मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहा, पर तुम मेरी बात मानो, एंड इन सारी चक्करों से बाहर आओ। देखो, बेकार से बेकार चीज क्या तुम कर सकते हो जिंदगी में, अगर तुम रिलेशनशिप में आना चाहते हो किसी भी लड़की के साथ, वो है उसके साथ चेप हो जाना, अपनी सारी की सारी पावर उसको दे देना, ठीक है। यानी क्या, मैं तुम समझाता हूँ। अ, मान लो तुम किसी क्रश है, एंड प्योर क्रश है, तुम्हें सेक्सुअल कोई अट्रैक्शन नहीं है उससे, ठीक है, तुम बस क्रश है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन फिर भी मान लिया 2 मिनट के लिए। अब तुम उससे बातें करने जा रहे हो। पहले तो 90% पीपल्स बातें करने नहीं जाएंगे, 90% तो पहले ही गिव अप कर चुके होंगे, होप ही नहीं लगाएंगे, ठीक है, कि मैं बात करने जाऊंगा। सिर्फ 10% लोग जाएंगे। अब 10% जो जाएंगे, ठीक है, वो से बातें शुरू करेंगे, इंस्टा इंस्टा लेंगे, नंबर वंबर लेंगे, बातें एक्सचेंज करेंगे, बातें होने लगेंगी। अभी उनमें से मोस्ट ऑफ पीपल पता है क्या करेंगे? उसका फ्रेंड बनना चाहेंगे, उसका, उससे बातें करेंगे, उससे अपने मतलब इमोशंस बताएंगे, ट्रू इमोशंस नहीं बताएंगे उसको, उसके लाइक एज अ फ्रेंड सर्कल में गुड लिस्ट में आना चाहेंगे कि हाँ मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए आया हूँ, मैं तो ये करने के लिए आया हूँ, मतलब ट्रू इंटेंशन दिखाना ही नहीं। एंड फिर यही लड़के रोते हैं कि उसने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया, वो मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करती है, मैं इतने सारे एफर्ट करता हूँ लेकिन फिर भी वो किसी और लड़के के साथ पड़ गई, क्यों? क्योंकि उस लड़के ने अपनी ट्रू फीलिंग्स दिखाई थी कि मैं आया हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, ना कि तुमसे दोस्ती करने के लिए। पहले ही मैं क्लियर कर दूं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर फ्रेंड्स बेनिफिट खेलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर ये करने के लिए आया हूँ, XYZ। मैं YZC करने नहीं आया हूँ। एंड क्योंकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया था, एंड इसी वजह से तुम पीछे रह गए and उसने अपना काम बना लिया। एंड दैट्स अ ट्रू फैक्ट ब्रो। जाओ किसी भी इंसान के पास जाओ, आज से ये ठान लो, ठीक है, किसी भी इंसान के पास जाओ,
एंड उसको बताओ कि तुम्हारी ट्रू कौन सा इंटेंशन है उसके पास आने का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे ही बताओ, लेकिन बता दो, ठीक है। स्टार्टिंग में बता दो, एंड ना के लिए तैयार रहो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ना मिलेगी तुमको। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां ना नहीं करती? कितने सारे ये जो प्ले बॉय होते हैं, ठीक है, इनको कितनी सारी लड़कियां मना करती हैं, एंड फिर भी इनके पास इतने सारी लड़कियों के ऑप्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि लड़कियों की कमी है नहीं, डिजेनरेसी की कमी है नहीं। लेकिन अगर तुम्हें आइडियल वुमेन चाहिए, तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें उसके ऊपर क्रश है, जाओ बात करो जाकर, ठीक है। उसको अपना ट्रू इंटेंशन बताओ कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। एंड भले इमीडिएट ना बताओ, एक हफ्ते दो हफ्ते में बता दो, लेकिन बता दो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो तुम्हारी इच्छा है, कैसे भी। एंड फिर भी अगर वो तुमसे बात करती है, या फिर वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, या फिर अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो सिर्फ फ्रेंडशिप चाहती है तुमसे, तब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। उसको फ्रेंड जोन कर दो, तुम फ्रेंड जोन कर दो। फिर तुम कभी भी उसके बारे में मत सोचना, ना सेक्सुअली, ना रिलेशनशिप वाइज, ना उसको आइडियलाइज करना, किसी भी चीज में नहीं। फिर तुम अपनी कोई दूसरी क्रश ढूंढना, कोई अपनी दूसरी एक क्वीन ढूंढना, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। अब तुम जितना चाहे एफर्ट कर लो, जितना चाहे एफर्ट कर लो, वो मानेगी नहीं, मानेगी ही नहीं। अगर वो मान भी जाएगी, तभी तुम सोच कर देखो, तुम्हें हर बार पूरी लाइफ इतने सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। एंड किसी भी रिलेशनशिप को टिके रहने के लिए अभी तो तुम्हारे पास एनर्जी है, अभी तुम्हारे पास विलिंगनेस है, अभी तुम्हें वो सारी चीजें नहीं मिली हैं जो तुम्हें चाहिए। एक बार मिलने लगी, ठीक है, एंड फिर तुम्हारी विल पावर कम होगी, तुम्हारी एज होगी, तुम कैसे कर पाओगे ये सारी चीजें क्या पाओ? एंड दैट्स नॉट, फिर तुम अपने आप को ही कोसने लगोगे, एंड दैट्स नॉट गुड थिंग। तुम खुश नहीं रह पाओगे, एंड विच इज सो बैड थिंग, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहिए कि दोनों साइड से एफर्ट्स बराबर हो। तो उसने पहले ही बता दिया कि ना, मुझे तुम नहीं पसंद हो, फिर तुम उसको फ्रेंड जोन कर दो। अगर वो तुम्हारे साथ बात करना चाहती है तो उसको फ्रेंड जोन कर दिया। अब उससे पूछो कि मेरे में क्या क्या कमी थी। अगर वो बताती तो ठीक, नहीं बताती कोई बात नहीं। तुम बातें करते रहो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेंगे। फिर तुम्हें जब दूसरी लड़की पसंद है, तुम उसको जाके प्रपोज कर दो, ठीक है। प्रपोज तो क्या है, बात करने चले जाओ, ठीक है। बातें करो, फिर उसको प्रपोज करो। अगर वो हाँ कहती है, गुड इनफ, कोई बात नहीं। देखो तुम्हें पुराना पुराना वाला एक्सपीरियंस काम आ गया, एंड तुम्हें एक आइडियल वुमेन मिल गई, तुम्हारे सपनों की रानी मिल गई। अगर नहीं बोलती है कि ना यार ना, तो फिर से इससे बातें कर लो। अब तुम्हारे पास दो दो दोस्त हैं जो तुम्हें सिखाएंगे कि बातें कैसे करते हैं लड़कियों के साथ। फिर तीसरी बार ट्राई करो, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। आई नो बहुत ही कंट्रोवर्सी चीज है, बहुत ही फक्ड अप चीज है, बहुत ही डेंजर। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ये क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ये तो डिजनरेसी फैला रहा है, ये तो ऐसी चीज, ऐसी बकवास कर रहा है कि लड़कियां पटाओ जाके, ये तो ऐसा कर रहा है कि मल्टीपल लड़कियों से बातें करो जाके, ये तो ऐसा कह रहा है कि हर किसी को प्रपोज करो जाके। लेकिन एक बार लॉजिकली सोच कर देखो, हम रियल लाइफ में भी तो यही करते हैं। अगर मान लो तुम रिलेशनशिप में क्या करते हो, तुम अपने आप को बेचने की ट्राई तो कर रहे हो जब भी किसी लड़की से हाँ बुलवा रहे हो। एंड इसका मतलब क्या हो कि तुम उससे हाँ बुलवाने का मतलब तुम उसको खुद को बेच रहे हो। तो अगर तुम्हें कोई कस्टमर नहीं मिलता है, तुम कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो और तुम्हें कस्टमर मना कर देता है कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, तो तुम क्या हार मान लेते हो? तुम उनसे फीडबैक लेते हो क्या कमी हो, एंड फिर तुम रिलेशन बना के ही रखते हो ताकि तुम्हें हमेशा फीडबैक मिलता रहे। एंड तुम नेक्स्ट कस्टमर के ऊपर मूव ऑन कर जाते हो। एंड तुम्हें वही करना है। तुम्हारी भी ग्रोथ होगी, तुम्हारी मेंटल स्पेस भी क्लियर रहेगी। मेंटली तुम इल नहीं बनोगे, किसी के साथ अटैच नहीं होगे, सिंप नहीं बनोगे, फ्रेंड जोन्ड नहीं होगे कभी। एंड तुम लाइक रियली चैट बन के बाहर आओगे। एंड अगर तुमने उसको फ्रेंड जोन कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखो क्या होता है, अगर तुमने ट्रूली उसको फ्रेंड जोन कर दिया ना, तो अपने आप ही उसके अंदर फीलिंग्स आने लगेंगी, डेवलप होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि उसको रियलाइज हो जाएगा कि ये मुझे ये ट्रू मैन है, ये आया, मुझे भी ये लाइक करता था, इसने ट्रू इंटेंशन बताए, एंड क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं था, ये चला भी गया। मोस्ट ऑफ द लड़के मोस्ट ऑफ द लड़के 99.99% नहीं कर पाते, इनमें से 1% भी नहीं कर पाते, ठीक है। लेस देन 1% ये चीजें कर पाते हैं। एंड यही यही क्वालिटी तुम्हारी मोस्ट ऑफ द लड़कियों को अच्छी लगने लगेगी टाइम के साथ। एंड जितनी पुरानी तुम्हारी दोस्तें बनी है ना, वो सारी की सारी वापस आएंगी तुम्हारे पास, तुम्हें प्रपोज करने के लिए। एंड ये इस चीज की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन तुम्हें ये सारी चीजें करती रहनी पड़ेंगी, रिपीट में खुद को इम्प्रूव करता रहना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करती रहनी पड़ेगी, एंड रिस्क लेता रहना पड़ेगा। तुम्हें जाना पड़ेगा हर लड़की से बातें करने जो तुम्हें पसंद आती है, जब तक तुम्हें एक अच्छी लड़की नहीं मिल जाती एक रिलेशनशिप के लिए। एंड या लोग ऐसे ही एक आइडल वुमेन ढूंढते हैं, लड़कियां ऐसे ही मर्द को चूज करती हैं जो ज्यादा अटैच भी ना हो मुझसे, जो ज्यादा सिंप भी ना बने, जो अपनी ट्रू इंटेंशंस दिखाए, जो इम्प्रूव होता रहे।
जिसके पास इतनी गट्स हो कि वो उठकर खड़ा हो एंड बातें करे आकर मुझसे सामने से, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है। मान लो कोई लड़की आई है तुम्हारे पास एंड तुमने मना कर दिया उसको, तो उसके लिए तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा ना। तो ये चीज़ है, तो तुम्हें पहला स्टेप लेने की तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए, तुम्हें ट्रू इंटेंशन दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ठीक है, खुद को डेवलप करते रहो एंड ट्राई करते रहो, ट्राई ट्राई डोंट ट्राई। एंड या इन सारी चीज़ों को देखो तुम अप्लाई करो। ठीक है, चीज़ ऐसी है कि मैं आइसक्रीम के बारे में कितनी भी थियोरी पढ़ लूँ, कितनी भी वीडियोस देख लूँ यूट्यूब पर, पर क्या उससे मुझे आइसक्रीम का टेस्ट पता चल जाएगा? ये जो मैं खा रहा हूँ ना, इसी से मुझे आइसक्रीम का टेस्ट पता चलेगा। तुम चाहे जितने वीडियोस देख लो, कितना भी प्ले बॉय चैड, आज तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्ले बॉय, वो अगर तुम्हें इंटरव्यू दे दे, तुम्हें पॉडकास्ट सुना दे, ठीक है, 10 घंटे का, तुम पूरा सुन लो, फिर भी तुम्हें कभी लड़की पटाना नहीं आएगा। क्यों? लड़की पटाना इट्स लाइक ड्राइविंग, ठीक है, ये ड्राइविंग स्किल है। वैसे ही लड़कियों के साथ बातें करना, उनके साथ रिलेशनशिप में आना, इट्स स्किल, इट कैन लाइक लर्न। इसको आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीख जाओगे, एंड दैट्स द इजी पार्ट। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से बातें करो, ज़्यादा से ज़्यादा सीखते जाओ, एंड दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड प्लीज लेट मी नो what type of changes I can do in my YouTube channel, क्योंकि ये मेरा चैनल नया है। एंड thanks for watching, bye bye।